Hello friends, good morning. What's up? What's going on? This is Devpir Sahu. I'm the director of this spoken English classes. I'm an English guru, public speaker and author. दोस्तों इस वीडियो सेशन में हम लोग चर्चा करेंगे इनफॉर्मल कॉन्ट्रैक्शंस के बारे में। जॉर्ज बेंसन का आपने नाम सुना होगा, उनका एक फेमस सॉन्ग था Nothing's gonna change my love for you, टिंग 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 टिंग, आगे मुझे नहीं मालूम। इस गाने को अगर आप ध्यान से देखें तो इसमें एक शब्द यूज हुआ है गाना। ऐसे कई शब्द होते हैं, जैसे उसी तरह से है वाना, उसी तरह से है गोटा, लेम्मी, किंडा। तो इसी से रिलेटेड आज का ये वीडियो सेशन बना हुआ है जिसमें हम इनफॉर्मल कॉन्ट्रैक्शंस के बारे में बात करेंगे। दोस्तों इनफॉर्मल का मतलब होता है अनौपचारिक और कॉन्ट्रैक्शन का मतलब होता है संकुचन। दो शब्दों को या तीन शब्दों को आप संकुचित करके एक नया शब्द बनाते हो, कॉन्ट्रैक्शंस कहलाता है। जैसे कि हम बात करते हैं वाना, तो वाना जो है वांट टू या वांट्स टू का कॉन्ट्रैक्शन है। ठीक है दोस्तों, इसका मतलब होता है, जैसे कि आप लोग वांट टू या वांट्स टू का मीनिंग जानते ही हैं कि किसी व्यक्ति को अपनी कोई चाहत बताना है तो वांट टू या वांट्स टू का प्रयोग करता है। जैसे मैं कार लेना चाहता हूं तो आई वांट टू बाय अ कार, तो यहां हम वांट टू को वाना भी बोल सकते हैं, आई वाना बाय अ कार। ठीक है, तो आई वाना बाय अ कार, तो वाना का मतलब होता है वांट टू या वांट्स टू। दोस्तों ये जो वाना, गौना, ये सब जो शब्द हैं इनफॉर्मल कॉन्ट्रैक्शंस जिसको हम लोग कहते हैं, ये एक प्रकार का स्लैंग है। अच्छा, अब स्लैंग क्या होता है? तो स्लैंग वे सारे शब्द होते हैं जो गली कूचों में बोले जाते हैं। हिंदी में अगर कहूँ टपोरी, टपोरी भाषा या टपोरी शब्द, जैसे भिड़ू, ठीक है ना, या चक्कर चल रहा है, या ढक्कन शब्द है, तो चक्कर, ढक्कन, भिड़ू बोले तो ये सारे शब्द स्लैंग कहलाते हैं। तो क्या इन शब्दों को आप फॉर्मल तरीके से किसी प्रेजेंटेशन में किसी टीचर या सीनियर्स या कोई फॉर्मल लेटर लिख रहे हो हिंदी में, आप इनका प्रयोग कर सकते हो क्या? पता चला अपने सर को ही बोल रहे हो, और भिड़ू क्या पढ़ा रहे ला, बोलते हैं क्या? नहीं, ठीक है ना। या क्लास में आप नहीं बोल सकते सर कि ये चक्कर चल रहा है, या कोई लेटर आप लिख रहे हैं तो इसमें आप नहीं बोल सकते कि मेरा कलीग ढक्कन है। ओके, तो ठीक उसी तरह से ये लेम्मी, वाना या गौना या गोटा, ये सारे स्लैंग्स हैं, इनका प्रयोग फॉर्मल तरीके से कभी नहीं करना है। किसी इंटरव्यू में, प्रेजेंटेशन में, ग्रुप डिस्कशन में या कोई फॉर्मल लेटर लिख रहे हो, ये सारे शब्द बैन हैं। ये मूवीज़ वगैरह के लिए ठीक है, या दोस्तों के साथ आप बात कर रहे हो तब तक के लिए ठीक है, या परिवार के कोई सदस्य हैं उनके लिए आप कर सकते हो। दोस्तों ये सारे शब्द बोलने में बड़े अच्छे लगते हैं इनफॉर्मल तरीके से, और आपके इंग्लिश को बहुत सुंदर बनाता है और फास्ट भी करता है, ये आपको फ्लुएंसी देता है। ठीक, तो चलिए सबसे पहले अपन बात करते हैं वाना। तो वाना का अर्थ होता है वांट टू, ठीक, या वांट्स टू। तो जहां आप वांट टू या वांट्स टू लगाते हैं वहां आप वाना भी लगा सकते हो। जैसे एक सेंटेंस देखिए, मैं एक कार खरीदना चाहता हूं, तो आई वांट टू बाय अ कार, इसको आप ऐसे भी बोल सकते हो, आई वांट टू बाय अ कार। वह एक सिंगर बनना चाहता है, ही वांट्स टू बी अ सिंगर, तो आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो, ही वांट बी अ सिंगर। अगला वर्ड लेते हैं गौना। तो गौना का मतलब होता है गोइंग टू। ठीक, किसी निकट भविष्य में काम करने के लिए आप अपना इरादा बताते हो कि यार निकट भविष्य में कोई काम को करने के लिए जा रहे हो, तो हम गोइंग टू का प्रयोग करते हैं। इसके ऊपर ऑलरेडी एक मैं वीडियो बना चुका हूं, देखिए मेरे सर के ऊपर एक लिंक आ रहा होगा, उस लिंक को क्लिक करके आप उसको देख सकते हैं। तो निकट भविष्य में किसी काम को करने जा रहे हो, गोइंग टू का प्रयोग होता है, और इसी को आप शॉर्ट फॉर्म में बोल सकते हो गौना। जैसे एक सेंटेंस है, मैं एक कार खरीदने जा रहा हूं, तो आई एम गोइंग टू बाय अ कार, लेकिन आप इसको कॉन्ट्रैक्शंस लगा के कैसे बोलोगे? आई एम गोना बाय अ कार। ठीक, वह शादी करने जा रही है, तो शी इज गोइंग टू मैरी, लेकिन आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो, शी इज गोना मैरी। तो अगला वर्ड है गोटा। गोटा जो है आपका बना है हैव गॉट टू या हैज गॉट टू। हैव गॉट टू या हैज गॉट टू, मजबूरन किए जाने वाले कार्यों को बताने के लिए हैव गॉट टू या हैज गॉट टू का प्रयोग करते हैं। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, मुझे दवाइयाँ लेना है, तो आई हैव गॉट टू टेक मेडिसिन या आई गॉट टू टेक मेडिसिन्स। अगला सेंटेंस है, हमें दोबारा नहाना है, तो वी हैव गॉट टू टेक अ बाथ अगेन या वी गॉट टू टेक अ बाथ अगेन। नेक्स्ट वर्ड है लेम्मी। इसका स्पेलिंग देखिए, LEMME। इसका अर्थ होता है लेट प्लस मी, इसको हम लोग लेमी बोलते हैं। जैसे एक सेंटेंस है, मुझे गाना गाने दो, लेट मी सिंग अ सॉन्ग,
लेकिन थोड़ा स्टाइल मार के हम बोले या कॉन्ट्रैक्शंस के माध्यम से अगर हम बोले तो लेट मी सिंग अ सॉन्ग। एक और सेंटेंस लेते हैं, मुझे दरवाजा खोलने दो, तो लेट मी ओपन अ डोर, लेकिन हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं लेट मी ओपन अ डोर। नेक्स्ट हम कॉन्ट्रैक्शन देखते हैं, डुन्नो। तो डुन्नो का कॉन्ट्रैक्शंस किससे बना है? डू नॉट नो, ठीक है, डू प्लस नॉट प्लस नो, KNOW, इसको हम बोलते हैं डुन्नो, डू नॉट नो, डुन्नो। तुम्हारी किताब कहाँ है? मैं नहीं जानता हूं। वेयर इज योर बुक? आई डोंट नो। तो आई डोंट नो के जगह आप बोल सकते हैं आई डोंट नो। तो वेयर इज योर बुक? आई डोंट नो। मुझे नहीं मालूम वह कब आएगा, आई डोंट नो व्हेन विल ही कम। नेक्स्ट वर्ड है गॉचा। गॉचा का मतलब होता है आई हैव गॉट, मतलब किसी चीज को आपने समझ लिया, किसी चीज को आपने पकड़ लिया, वो आपके दिमाग में फिट हो गया, बैठ गया। जैसे कि एग्जांपल देखते हैं, हमें अकेले नहीं जाना है, समझ गया। वी डू नॉट हैव टू गो अलोन, गॉचा। नेक्स्ट वर्ड है किंडा। किंडा का अर्थ होता है काइंड ऑफ, और काइंड ऑफ का मतलब होता है एक प्रकार का। जैसे एक सेंटेंस देखते हैं, वह एक प्रकार का मजाकिया इंसान है, तो इज किंडा फनी पर्सन। वह एक प्रकार से प्यारी बच्ची है, तो शी इज किंडा अ ब्यूटीफुल गर्ल। नेक्स्ट वर्ड है आंट। आंट का जो है ये कॉन्ट्रैक्शन है इज नॉट, एम नॉट और आर नॉट। इसमें काफी सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं दोस्तों, याद रखना, इज नॉट को भी आंट बोल सकते हो, एम नॉट को भी एमेंट के जगह आंट बोल सकते हो, और आर नॉट को भी आरंट नॉट के जगह आंट बोल सकते हो। जैसे कि एग्जांपल है, मैं सुनिश्चित नहीं हूं, आई आंट श्योर। आप मेरे बॉस नहीं हो, यू आंट माई बॉस। सो होप सो इनफॉर्मल कॉन्ट्रैक्शंस के बारे में मैं आपको कुछ बता पाया। ये वीडियो अगर आपको पसंद हो तो लाइक करें, लोगों के साथ शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे।